अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त दूसरे रूम में हूँ, अपने रूम में जहाँ मैं करता हूँ वीडियोस रिकॉर्ड, वहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी लाइट जो है वो स्विच ऑफ है। लाइट क्यों बंद है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ जानवर अभी सो रहे हैं जो कि दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं, और कुछ जानवर जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं वो अभी जाग रहे हैं। ठीक है, जैसे आउल हो गया है, जॉग हो गया, वो इस वक्त अभी जाग रहे हैं। तो मैं उनकी स्लीप साइकिल अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 2 बजे के घंटे बज गए इस पुरानी घड़ी के अंदर। तो 2 बज रहे हैं रात के, और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ जरा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें जानवरों के साथ साथ उनकी डाइट वगैरह, उनकी मेंटेनेंस, वो सब भी देखनी पड़ती है। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे हम लोग गप्पी फार्मिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ एक और फार्म भी मैंने सेटअप किया हुआ है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में। और वो है मीलवर्म फार्मिंग। ठीक है। तो मैं इस वक्त अपना मीलवर्म फार्म लेके बैठा हूँ, सॉर्टिंग कर रहा हूँ उसकी। और काफी 3-4 जनरेशन मीलवर्म्स की आ गई थी, मैंने कहा उन सबको एक साथ करूं ताकि फार्म को तैयार करें। हमारे बहुत से जानवर ये मीलवर्म्स खाते हैं, हमारी फिशेस खाती हैं, खासतौर पे पफर फिश खाती है, हमारा हेजॉग खाता है, फैल्कन खाता है, आउल खाता है, और दूसरे बर्ड्स भी खाते हैं। बहुत से जानवर जो है मीलवर्म्स अलग अलग स्टेज पे, कुछ बीटल्स भी खाते हैं। तो वो सारा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो तैयार है मीलवर्म फार्मिंग के ऊपर, आप देख लीजिएगा किस तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने रियल टाइम में आपके सामने बिजनेस को पूरा स्टार्ट करा है। और अभी मैं इसमें कुछ बीटल्स ही सेल आउट करता हूँ, मीलवर्म्स फॉर द मोस्ट पार्ट नहीं करता क्योंकि वो मेरे खुद ही इस्तेमाल में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक डाइट का हिस्सा काफी हद तक मेरे लिए फ्री हो जाता है। ठीक है। तो चलिए जरा आपको दिखाता हूँ अभी क्या करना है। ज्यादातर काम तो मैंने कर लिया है, सिर्फ अब इनकी जो तीनों स्टेजेस हैं उनको अलग अलग करने का वो है, तो मैंने कहा आपको जरा दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो भाई सारा सेटअप हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको जरा समझाता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी वाली हमारा कंटेनर है ना, वैसे मैं इसको पता है किस काम के लिए यूज करता था, बीटा के लिए। सारा कचरा है, जो मीलवर्म फार्मिंग का कचरा निकलता है, इसको मैं जरा अलग कर देता हूँ। ठीक है। ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं, हाथ में तैयार। ये देखिए मेरे पास ये है आटा। सही। अब भाई गोरे क्या करते हैं, उनका ये है कि वो मीलवर्म को फार्म करते हैं ओटमील में। ठीक है। और हमारे लोकल लोग जो है वो मीलवर्म को फार्म करते हैं चोकर में, जो ये गाय के लिए होता है। दोनों, बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। ठीक है। अब वो आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो गंदम भी हो सकता है, वो आपके लिए मकई भी हो सकती है। बस टूटा हुआ हो, आटा हो उसका। और ये तो बहुत फाइन आटा है, कुछ लोग इसको मना करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा अच्छा रहा है। तो मैं फाइन आटा इस्तेमाल करता हूँ। कोर्स हो तो और बेहतर है, मेरे पास अभी कोर्स आटा था नहीं। तो तकरीबन आधा, तकरीबन क्या, मैंने पूरा मेजर करा है, आधा किलो आटा है ये। और मैं इसको पूरा का पूरा ना बेडिंग के तौर पे यहाँ लगा दूंगा। और माशाल्लाह मेरे मीलवर्म जो है उनकी अभी डेथ रेट ये है कि अभी जितने भी मीलवर्म्स हैं मेरे पास, तकरीबन मैं आपको बताऊंगा कितने हैं, उसमें से मुझे अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा जो है वो मरा हुआ मिला है, बस। बाकी सारे बीटल्स जो है वो अपनी पूरी पूरी लाइफ गुजार रहे हैं और फिर ब्रीड करके फिर मरते हैं। और जितने भी मीलवर्म्स हैं वो ककून बनते हैं, और ककून जितने हैं वो हैच करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक बेडिंग लगा दी है पूरी की पूरी इस आटे की। अब आप ये देखिए ये क्या है। सही है, ये मकई, गंदम, जौ, ये सारी चीजें हैं, और इसमें बैठे हुए हैं मीलवर्म्स। मैं आपको कैसे इसमें, चलो इसको रख के दिखाता हूँ। सही। तो ये मीलवर्म हर स्टेज के हैं भाई, कुछ इसमें सबसे बड़े साइज के, ये देखिए, ये बड़े साइज के, इससे भी बड़े हैं, और कुछ छोटे साइज के, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने सबसे अच्छा तरीका निकाला है, जो ये भुट्टे के जब आप भुट्टा खत्म कर दें, इसके दाने सारे निकाल दें, तो ये जो हिस्सा रह जाता है ना, इसके कोर, वो इतना अच्छा रहता है इनको ब्रीड करने के लिए, इनको भी, वो बीटल्स को भी। जब बीटल बड़े हो जाते हैं वो भी इसके अंडे बड़े अच्छी तरीके से देते हैं, और फिर ये हैच इसी में करते हैं, और ये अंदर तक सुरंग बना लेते हैं इसकी। तो देखिए हर साइज का मिनिमम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। आपको छोटे छोटे यहाँ पे अगर कोई दिख रहा है रेंगते हुए, वो भी मीलवर्म्स है, और जो बड़े साइज के हैं वो भी मीलवर्म्स है। ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम इन दो को ही रख देते हैं, ये दो मैंने रखे थे यहाँ पे। देखिए हर साइज का मीलवर्म है, और तकरीबन कोई 4 जनरेशन है मीलवर्म्स की जो कि इसमें रह रही हैं। और यार कुछ इसमें ना ककून रह गए, वो मेरे देखिए ककून हिल रहा है, ककून हिलता है, तो इसको अलग कर दिया मैंने। कुछ मेरी गलती यहाँ पे हो गई है, ककून मैंने शायद सेपरेट नहीं करे सही तरीके से। बाकी के बाकी सारे के सारे जो है ना, ये फॉर द मोस्ट पार्ट मीलवर्म्स ही हैं। तो इसको पूरा साथ ही साथ करेंगे, क्योंकि ये दाना जो है ये जैसे ये खाते रहेंगे तो वो बेहतर ही होगा, इनके लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम नया दाना ऐड कर देंगे। तो चलिए मीलवर्म्स को पूरा का पूरा स्प्रेड आउट कर देते हैं। हो गया सारा।
और मैंने जितना छान सकता था, ये जो ग्रे ग्रे है ना, ये इनका स्टूल है, लेकिन जितना मैं छान सकता था मैंने छान लिया। बाकी सारा जो है वो, और अब आपको दिख रहा है कि कितने मील वर्म्स हैं इसमें। तकरीबन हमारे पास कोई 5,000 से ऊपर मील वर्म्स है। जी हाँ, 5,000 से ऊपर मील वर्म्स है। और ये अब क्या करेंगे, ये इस आटे को खाते रहेंगे। साथ में मेरे पास सिर्फ इतना नहीं है, मेरे पास और भी है। ये जो भुट्टे के, देखिए ये भुट्टे का कोर इन्होंने पूरा अंदर तक खा लिया है। ये भी अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ये पूरा मेरा मीलवर्म का मेरा सेटअप ऐसे रहता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने सेटअप लगाया है, कुछ लोग टॉयलेट पेपर रोल भी इस्तेमाल करते हैं जो उसका गत्ता होता है। कुछ लोग जो अंडे के वो आते हैं, अब तो नहीं आते इतने ज्यादा, पहले आया करते थे। अंडे के छिलके, अंडे की जो वो होते हैं कवर्स होते हैं गत्ते के जो होते हैं उसमें, ताकि अंडा टूटे नहीं, वो भी लगाते हैं। गत्ते वाली कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गत्ता नहीं खिलाता क्योंकि मेरे मीलवर्म्स जो है वो जाके और मेरे ही जानवरों के पास जाते हैं, तो कोई ऐसी चीज में नहीं जाता चाहता कि उनके पेट में जाए जो कि मसला करे। सही है। बाकी इसके अलावा कैल्शियम के लिए, अब पता नहीं ये कैल्शियम खाते ही नहीं खाते, मुझे नहीं पता, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं और ये देखिए, इसमें होल करने का क्या रीजन है कि अगर ये अंदर फंस जाए तो ये निकल भी सके। ठीक है, तो ये हमने एक, तो ये दूसरा, और ये तीसरा, बस मोर देन इनफ। ठीक है, ये हो गया इनका कैल्शियम का सोर्स। और एक मीलवर्म जरा यहाँ पे इधर से उधर चला गया है, ये देखिए, ये है एक एवरेज साइज मीलवर्म। ये जायंट साइज वाला नहीं है, ये एवरेज साइज मीलवर्म है। खैर, सही है भाई। तो ये तो हमारा मीलवर्म फार्म सेटअप हुआ है। अब इसको तो अलग करेंगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप जो है ना वो है ये ये हमारे ककून्स हैं। और ककून्स का क्या है भाई, इनको इस वक्त कोई खाने पीने की जरूरत नहीं है। इनको अगर मैं हिलाऊं ना तो शायद थोड़े से हिलें भी, जैसे अभी हिला था एक। देखिए ये हिल रहा है एक। ककून्स को आपने सिर्फ ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे ये खुद हैच हो जाएंगे, और हैच होके ना ये अपने आप जो बीटल बनेंगे, और फिर ये आप निकाल निकाल के इसमें बीटल्स के साथ जमा करते रहे। तो अब आ जाते हैं हमारी सबसे इंटरेस्टिंग वाली कंटेनर पे, बीटल्स। सही। और बीटल्स का देखिए वही निज़ाम है, मैं इसके इनके ये देखिए, ये है बीटल्स हमारे। और आज हमें क्या करना है कि बीटल्स को हम लोग आटा देंगे ताकि आटे में वो रहे। और इस केले को जरा मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, क्योंकि ये सारा आटे, बल्कि सही है आटे से भर भी जाए तो क्या मसला होता है। सही। ये जो ब्राउन वाले बीटल्स है ना, जितने हल्के हैं उतने अभी रिसेंटली हैच हुए हैं ये। और जितने ज्यादा गहरे हैं उतने ज्यादा मेच्योर हो गए और ब्रीड करने के लायक हो गए। अभी भी किसी ने यहाँ पे ना अंडे देने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो मैं कैमरा पे कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है भाई, मैंने खाली कर दिया इसको, और मैंने सारे बीटल्स को यहाँ पे मूव कर दिया एक और कंटेनर में अलग। अब जरा इसमें भी आटा डालेंगे। सही। सही। तो ये आटे की एक लेयर हमने बना ली है यहाँ पे। इससे ज्यादा गहरा करने की इसको जरूरत नहीं है। सही है, दिस इज मोर देन इनफ। अब जरा बीटल्स को डालना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बीटल्स ये गए सारे। दूसरा बैच हमारा, तीसरा बैच, सारे के सारे। और अब ये ना आटे के अंदर घूमते रहेंगे, इनका और कुछ काम नहीं है। ये हमारा केले का छिलका, उसके अंदर भी बीटल्स भरे पड़े हुए हैं, आप देखिए जरा। बाकी फिर ये इस केले के सूखे हुए छिलके, केले का मसला बस ये होता है कि जब ये छिलका सूखता है ना तो ये बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, और यूजुअली ना इसके अंदर जाके फंस जाते हैं बीटल्स। तो अब देखिए यहाँ पे भी कुछ गलतियां हो गई हैं मुझसे। ये एक वो है ककून है, इसको अलग कर देते हैं। ये भी एक ककून है, इसको अलग कर देते हैं। ये भी एक ककून है, इसको भी अलग कर देते हैं। और ये सब मैं रियल टाइम में कर रहा हूँ आपके सामने। बाकी ये सारा का सारा इसको डाल देंगे वापस। चलो भाई जाओ। और ये उड़ते नहीं है, हालांकि ये अभी मेरी बात झुटला के उड़ना शुरू कर देंगे। इनमें से कोई ना कोई ऐसा एक होगा उड़ने वाला, लेकिन ये उड़ते नहीं है। ये जो है ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि इनके विंग्स फ्यूज्ड होते हैं। तो ना आपको ये डर होता कि ये इससे क्लाइंब आउट कर जाएंगे, ये इससे बाहर नहीं निकल सकते। ना मीलवर्म निकल सकते, ककून का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ककून जो है ना वो हम इसको इसमें रख देंगे, और बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे जैसा आप सोच रहे हैं। सही। ककून इसमें पैदा होते रहेंगे,
ये हमारे बीटल्स जो है ब्रीड करेंगे। अब मुझे जैसे ही ये दिखेगा ना कि इसमें से निकले बीटल कोई भी, इसमें सॉरी कोई भी मीलवर्म निकला, छोटे छोटे मीलवर्म दिखेंगे, मैं सारे बीटल्स को निकाल के एक अलहदा कंटेनर में तैयार कर लूंगा। सही। और यहाँ से जितने मील वो मुझे ककून मिलेंगे वो मैं यहाँ कर दूंगा। तो बस यही चलता रहता है। सही है। अब जरा ये सारे काम हो गए, हमारा पूरा मीलवर्म फार्म जो है वो रीसेट हो गया है। तो आई थिंक अब इनको फीड करा देते हैं। और भाई खिलाने के लिए मैं लेके आया हूँ उनके लिए गाजर। और ये वो गाजर है जो कि डेली यूज के लिए होती है, तो जो रह जाती है ऊपर के जो हिस्से होते हैं और जो रिजेक्टेड पीसेस होते हैं या बची हुई आपके पास सलाद है, ये वो है। ये मैंने अलग से कोई बैठ के एक गाजर भी बैठ के नहीं काटी है इनके लिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूँ कि हम लोग लाइफ स्टॉक के तौर पे इसको भी देखें, मीलवर्म्स को भी देखें। चलिए एक गाजर मैंने यहाँ रख दी है। ये स्क्रैप से पलते हैं ना, इनके अंदर कोई स्मेल होती है ऐसी खास कि आप उससे परेशान हो, ना इनको कोई ऐसा गंदा सोर्स चाहिए जैसे कि जो वर्म्स जो ये काउ डंग में गोबर के अंदर तैयार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इनकी एक स्टेज तो ऐसी है जिसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, आप इंतजार करते रहो बस। तो भाई ये हमारे जो बीटल्स हैं इनके लिए इतना खाना काफी है एक दो दिन के लिए। और वर्म्स हमारे ज्यादा हैं और वो होते हैं ग्रोइंग स्टेज में, तो बढ़ते बच्चों को जरूरत होती है भाई अच्छे नशो नुमा की, उनको ज्यादा खाना मिलेगा। ये बस आपके सेटअप हो गया। अब आपने इसको रख देना है और आपका जो भी एग्जॉटिक जानवर है, अगर वो मीलवर्म खाएगा तो मीलवर्म खाए, अगर वो ये खाएगा बीटल्स तो ये खाए। ठीक है। और जहां आपको दिखे कि एक साइकिल दूसरी तरफ जा रही है, आपने उसको रीसेट कर देना है। ठीक है। ये आपका मीलवर्म फार्म है, इतने सी जगह में समराइज्ड। तो बस यार मेरी अब बस हो गई है। ठीक है। मैं अब जा रहा हूँ जरा 1 घंटे सोने, 1 डेढ़ घंटे सोऊंगा, उसके बाद फिर सहरी के लिए उठना है दोबारा और दोबारा नए सिरे से सारे जानवरों का ख्याल रखना है। ठीक है। और अगर आप चीजें देखना चाहते हैं, मीलवर्म्स एक बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक नहीं रहता, यूजुअली व्यूज इस पे नहीं आते, लेकिन मैंने कहा फिर भी जरा एक चीज कर रहा हूँ तो आपको दिखाऊं डेली लाइफ में क्या क्या चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस दोपहर का जो स्लॉट है वही मैं आपको चीजें दिखाता रहूं। डेली व्लॉग्स हो रहे हैं तो आपको हर चीज दिखाऊंगा क्या क्या चीजें चल रही हैं। बाकी आप क्या क्या चाह रहे हैं, अगर आप रात का जो रूटीन है वो चाह रहे हैं तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूटीन रहता है। और कुछ रेस्क्यूज आने वाले हैं जिनकी बात चल रही है, मैं पिछले काफी व्लॉग से कह रहा हूँ, लेकिन बात चल रही है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मीलवर्म्स के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस हैं, अगर आप अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट करिए। ठीक है। और बस अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।